मैं अलमीर के सामने नर्वस सी बैठी हुई थी। दिल अजीब सी हालत का शिकार था। मैंने 1000 बार मम्मी से कहा था कि मैं अलमीर से अकेले में मुलाकात करना नहीं चाहती। आप लोग जो मेरे लिए फ़ैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। लेकिन अलमीर की इच्छा थी हम शादी से पहले कुछ मामलों को तय कर लें। इसीलिए हम दोनों रेस्टोरेंट में मिलने आए थे। हम कोने वाली टेबल पर बैठे थे। हमारे आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। अचानक ही उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे पूरे शरीर में कपकपी दौड़ गई। मैंने शर्माकर अपना हाथ अपनी झोली में रख लिया। वो मुझे देखते हुए प्यार भरे लहजे में बोले, जैसा मैंने सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं आपसे शादी करने का इच्छुक हूँ। आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं हो रही। उनके बोलने का अंदाज बहुत खूबसूरत था, जो मेरे दिल में घर कर गया था। मैं अलमीर की तरफ से थोड़ी परेशान थी, लेकिन मेरा दिल अब बिल्कुल संतुष्ट हो गया था। मैं उनकी ओर देखते हुए धीमे लहजे में बोली, जी नहीं, मैं राजी हूँ। मैं वैसे भी एक घरेलू लड़की थी। जो माँ बाप ने कह दिया वही मेरे लिए सब कुछ था। जबकि अलमीर एक मॉडर्न ज़माने के लड़के थे। उन्हें हर चीज़ अपनी मर्जी से करनी थी। ये शादी हमारे माँ बाप की पसंद से हो रही थी, लेकिन इस पसंद में अलमीर का बराबर हिस्सा था। हमने बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताया और खाना खाकर घर की तरफ चले गए। मेरा तो बस नहीं चल रहा था मैं उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और मम्मी को हर एक बात बताऊं। मेरी आदत थी कि मैं अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाती थी। यही वजह थी कि मैंने घर आते ही उन्हें एक एक बात बता दी। उन्होंने भी खुशी का इजहार किया। समय का पहिया घूमता रहा और हमारी शादी अच्छे से हो गई। मैं हैरान थी कि अलमीर हर चीज़ में आगे थे। दूध पिलाई की रस्म के बीच उन्होंने मेरी बहनों के साथ खूब शोर मचाया था, जबकि मेरे चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। वो मेरी फैमिली को अपनी फैमिली समझ रहे थे। ये लम्हा एक लड़की के लिए बहुत खूबसूरत होता है। रुखसती के वक्त मैं बहुत रोई थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मेरे पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बोले, किसी को भी रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखूँगा, उसे अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। ये कहते ही उन्होंने मुझे बाहों में उठा लिया। मैं अपना रोना धोना भूल कर शर्म से मरी जा रही थी। वो मुझे सीधे गाड़ी में लाए और तुरंत ही घर की तरफ रवाना हो गए। वहाँ भी मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया था। अलमीर एक रईस परिवार से थे। उनके पास दुनिया भर की दौलत थी। हम 2 महीने अलमीर के परिवार के साथ रहे, फिर अलमीर के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। वहाँ जाकर मैंने सुकून का सांस लिया। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था और हमारी शादी को बहुत समय हो गया था। अब तो हर एक की ज़बान पर एक ही शब्द था, तुम्हारी औलाद नहीं हुई, बहुत समय हो गया है। लेकिन हम कुछ बोल ही नहीं पाते थे। मैं चुपचाप अपना सिर झुका देती थी। अलमीर तो ये सब कुछ हंसकर सहन कर लेते थे, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल था। समय धीरे धीरे गुजरता जा रहा था और हम दोनों की शादी को 6 साल हो गए थे। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। मैं अब बहुत दुखी रहने लगी थी। मैं अलमीर के चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश करती कि कहीं वो मुझसे तंग तो नहीं आ गए, कहीं उन्होंने दूसरी जगह दिल तो नहीं लगा लिया। औरत और मर्द के रिश्ते को औलाद की कड़ी मजबूत करती है, और वही कड़ी हमारे बीच नहीं थी। और अब तो तंग आकर मैंने कई बार अलमीर से कहा था, आप दूसरी शादी कर लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माँ बन पाऊंगी। मैं जिस भी डॉक्टर को दिखाती हूँ वो यही कहता कि आपके साथ या आपके पति के साथ कोई समस्या नहीं है, बस ऊपर वाले की तरफ से देरी है। और हम दोनों पति पत्नी चुप हो जाते। लेकिन कहते हैं ना, हर वक्त एक सा नहीं रहता। अगर पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का साथ दें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। समय का पहिया घूम चुका था और 7 साल कैसे गुजरे कुछ पता ही नहीं चला। 7 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी। मेरी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। खुशी के मारे मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे पति ने जब मेरा बेटा मेरी गोद में डाला तो मेरी हिचकियां बंद गई थीं। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला था। हम दोनों ही अपने बेटे को एकटक देख रहे थे। वो देखने में बला का खूबसूरत था, सफ़ेद रंगत, मुलायम त्वचा। उसे देखकर किसी गुड़िया का सा गुमान होता था। कुछ मेडिकल प्रोसेस के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। मैं ही जानती थी कि मैंने इस बच्चे के लिए कितना कुछ सहा था। मैं किस किस दर पर जाकर अपनी झोली फैला चुकी थी। मैं दुनिया के हर डॉक्टर से चेक करवा चुकी थी। सबका कहना यही था कि अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह की तरफ से मेरे पास हर चीज़ मौजूद थी, धन दौलत पैसा, हर चीज़। मेरे पति ऐश की ज़िंदगी बता रहे थे, लेकिन हम दोनों के बीच एक ही कमी थी और वो औलाद की कमी थी। मेरे पति तो फिर भी शुक्र करते और यही कहते, जब अल्लाह को देना होगा तो वो हमें अता कर देगा। लेकिन मुझसे ये सहन नहीं होता था।
जब मैं अपनी नौकरानियों के बच्चों को देखती या अपने परिवार की लड़कियों को देखती जिनकी शादी मेरे साथ हुई थी, तो मेरा दिल रो पड़ता था। समय गुजरता जा रहा था और मेरी दुआएं पूरे 7 साल बाद रंग लाई थीं। अल्लाह ने हमें एक बेटे से नवाजा था। मैंने सोच लिया था मैं अपने बेटे को कुरान हाफिज़ बनाऊंगी, उसे इस तरह बड़ा करूंगी कि वो हमेशा गरीबों की मदद करे। मेरे पति भी तो ऐसे ही थे, नरम दिल, लोगों की मदद करने वाले। लेकिन मैं असल हकीकत से अनजान थी कि उनकी असलियत क्या है। मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, एक समय आता है जब सारे राज खुल जाते हैं, और वो समय दूर नहीं था। मेरा बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसके शारीरिक बदलाव को मैं महसूस कर रही थी। मैं उसकी माँ थी, वो मेरे सबसे ज़्यादा करीब था। वो अब 3 साल का हो गया था, लेकिन मैं महसूस करती थी कि उसकी आदतें लड़कों से अलग हैं। लेकिन फिर मैं यही सोचती कि वो तो अभी महज 3 साल का है, भला उसमें कैसे बदलाव आ सकते हैं। मैं अपनी सोचों को अपना वहम समझकर सिर झटक दिया करती थी। समय का काम है गुजर जाना, और अब मेरा बेटा 7 साल का हो गया था। लेकिन अब मुझे चिंता होने लगी थी। हमारे घर में कोई और मौजूद नहीं था सिवाय मेरे पति के और मेरी औलाद के। वो सबसे ज़्यादा मेरे ही करीब था। उसके शारीरिक बदलाव को मैं महसूस कर रही थी। वो बिल्कुल लड़कियों की तरह चलता था। उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल लड़कियों जैसा ही था। खेल खेल में वो मेरा दुपट्टा सिर पर लेकर पूरे घर में बर्तनों से खेलता था। पहले तो मैं इसे अपना वहम समझती रही, लेकिन जब 1-2 बार मेरी बहनों ने भी मुझे टोका तो मेरी जान पर बन आई थी। अगर कुछ उल्टा सुल्टा हो जाता तो न जाने हम लोग किस तरह सहन करते। मैंने तुरंत ही इस चीज़ का जिक्र अपने पति से किया। मेरे पति भी मेरे शक पर मोहर लगाते हुए बोले, मैंने भी कई दिनों से तुमसे सिलसिले में बात करना चाहता था, लेकिन फिर ये सोचकर चुप हो जाता कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। सायमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हमें ऐसा करना चाहिए कि अपने बेटे का एक चेकअप कराना चाहिए। मैं भी इस बात के लिए तुरंत राजी हो गई थी, क्योंकि अगर उसके अंदर कुछ खराबी थी तो क्या पता हम उसे ठीक करवा लेते। मैं और मेरे पति तुरंत डॉक्टर के पास गए, और जब मेरे बेटे का पूरा चेकअप किया गया और उसकी रिपोर्ट्स आई तो हम दोनों पति पत्नी बिल्कुल सन्न रह गए थे। हम दोनों को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि जो ये रिपोर्ट है वो झूठ है या फिर हकीकत पर आधारित है। डॉक्टरों का कहना था कि आपका बेटा शारीरिक रूप से ना तो एक मर्द है और ना एक औरत, बल्कि वो एक ट्रांसजेंडर है। ये शब्द मेरे दिल पर किसी चाबुक की तरह लगे थे। 7 साल तक मैंने पूरी 7 साल तक दुआएं की थीं। उसके बाद मुझे मेरा बेटा मिला था, और आज उसके बारे में ये हकीकत जानकर मेरी सारी खुशी ख़त्म हो गई थी। हम दोनों पति पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे हमारे घर में मातम हो गया हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल सन्न होकर एक कोने में बैठी हुई थी, जबकि यही हाल मेरे पति का भी था। मैंने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास गई और उनके सीने से लग गई। लेकिन मुझे हैरानी का झटका तो तब लगा जब मुझे लगा मेरे पति ने मुझे सीने में भींचकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था। वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, और मैं हैरान थी कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। मैंने अपने पति को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे झटक कर घर से बाहर निकल गए, जबकि आज से पहले उन्होंने कभी मुझे नहीं झटका था। हमारी भले कितनी ही लड़ाई क्यों ना हो जाती, वो मुझे कभी दूर नहीं झटकते थे। लेकिन आज जो हो रहा था वो सब कुछ बहुत हैरान कर देने वाला था। थोड़ी देर बाद ही मेरा बेटा मेरे करीब आया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मुझसे मेरी लिपस्टिक के बारे में पूछने लगा, जबकि मुझे एकदम ही इतना गुस्सा आया कि मैंने एक घुमाता जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा किया था। वो एकदम ही डर गया था और रोता हुआ कमरे से चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। मैंने अपने बालों को मुट्ठियों में भींच लिया था और अल्लाह से शिकवा करने लगी कि ये मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था, किसी का बुरा नहीं चाहा, तो मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे इतनी बड़ी परीक्षा में क्यों डाला। मेरा बेटा इस दुनिया में कैसे रहेगा, लोगों के ताने कैसे सहन करेगा। लेकिन ये सब कुछ हो चुका था, पर मैं इस बात से अनजान थी कि खुदा किसी पर यूं ही मुसीबतें नहीं डालता। उस मुसीबत के पीछे बहुत बड़े बड़े राज छुपे होते हैं, और मेरी तकलीफ़ के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था जिससे मैं अभी तक अनजान थी। खुदा ने हमारे ऊपर ये कहर यूं ही नहीं तोड़ा था। ये राज मुझे जल्दी ही पता चलने वाला था और मेरी पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी।
काफ़ी देर तक मैं ज़मीन पर बैठी रोती रही और रोते रोते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता नहीं चला। मेरी आँख ईशा की नमाज के बाद खुली। मैंने चारों ओर देखा तो घर में कोई नहीं था। रियान भी शायद अपने कमरे में था और मेरे पति तो सुबह के गए थे और अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने तुरंत उनका नंबर डायल किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं मिला। तुरंत ही मैं अपनी जगह से उठी और अपने बेटे की तरफ बढ़ी। मैंने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारा था। मैं जानती थी वो मुझसे नाराज़ होगा, उसे बहुत तकलीफ़ हुई होगी और ये सब सोचते सोचते मेरी आंखें नमकीन पानी से भरने लगीं। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई वो ज़मीन पर सो रहा था। यकीनन वो रोते रोते सो गया था। मैं दौड़कर अपने बेटे के पास गई और उसे बेतहाशा चूमा। मेरे लिए मेरा बेटा सब कुछ था, मेरी पूरी दुनिया था। 7 साल जिस तरह मैंने गुजारे थे ये मैं ही जानती थी और जब मुझे औलाद नसीब हुई तो मैं उसके दर पर सजदा कर करके थक गई थी। लेकिन बदले में मुझे जो कुछ मिला था उस पर मैं अल्लाह से बहुत नाराज़ थी। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का कुछ गलत नहीं किया था, फिर मुझ पर ऐसा अजाब नाजिल क्यों हुआ? सारी रात गुजर गई थी लेकिन मेरे पति घर वापस नहीं आए थे। इस दौरान रियान जाग गया था। मैंने उसे प्यार करके मना लिया था। सुबह सवेरे फज्र के वक्त मेरे पति घर में दाखिल हुए थे, लेकिन उनकी हालत ऐसी थी जैसे उनका कोई बहुत करीबी मर गया हो। उजाड़ हुलिया, बाल माथे पर बिखरे हुए, अजीब सी हालत में मैं अचानक ही डर गई थी। उनकी लाल आंखें ये बताने के लिए काफ़ी थीं कि वे जहाँ भी थे रोते रहे थे। मैं अपने पति के पास गई, उनके गाल पर हाथ रखते हुए प्यार भरे लहजे में बोली, अलमीर आप कहाँ चले गए थे? आप क्यों इतना खुद को हल्कान कर रहे हैं? मुझे मालूम है जो हम पर क़यामत आई है वो बहुत बड़ी है, लेकिन हम दोनों को साबित कदम रहना है। हम अपने बच्चे का इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है। आप इस तरह क्यों सोचते हैं? जबकि मेरे पति मुझे एक नज़र देखकर सीधे कमरे में चले गए थे। मैं उनका नज़रअंदाज करना समझ नहीं पा रही थी। वे इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे थे? ऐसे वक्त में तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन मेरे पति बहुत अजीब बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बड़ी मुश्किल में हो या फिर कोई गिल्ट हो जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा हो। मैं काफ़ी देर तक लॉन्ज में ही गुमसुम बैठी रही, लेकिन अगर मैं इस तरह से हिम्मत हार जाती तो बहुत मुश्किल हो सकती थी। मैं अपने पति के पास एक बार फिर पूरी उम्मीद से गई थी कि मैं उन्हें समझा दूंगी, मैं उन्हें मनाऊंगी, उन्हें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा और हमें अपने रियान को भी बहादुर बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरा दिल एकदम ही कांप उठा था। मेरे पति सजदे में जार जार रो रहे थे। उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उनके रोने में इतनी शिद्दत थी कि मेरे आंसू भी मेरी आंखों से बाहर निकल आए थे। मुझसे वहाँ और खड़ा नहीं हुआ गया और मैं कमरे से बाहर आ गई। किचन में खड़ी होकर काफ़ी देर तक मैं रोती रही और उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया। थोड़ी देर बाद ही मुलाजमाएँ भी घर आ चुकी थीं, जिन्हें मैंने वापस भेज दिया। मैं जानती थी मेरे घर में क्या माहौल चल रहा है। अगर इन लोगों को जरा भी कोई खबर होती तो ये खबर आग की तरह सब तरफ फैल जाती और मैं ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहती थी जिसके बाद हमें ही नुकसान पहुँचे। थोड़ी देर बाद जब मैं नाश्ता बनाकर कमरे में गई तो मेरे पति सजदे में ही सो गए थे। शायद सारी रात की थकान और दिन भर रोने के कारण उन्हें बहुत जल्दी नींद आ गई थी। मैं सीधे अपने बेटे के कमरे में गई। वो अपने खिलौनों के साथ खेलने में मगन था। आमतौर पर लड़कों के पास गाड़ी या बंदूक होती है, जबकि मेरा बेटा गुड़ियों से खेलने का शौक़ रखता था। पहले तो मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई थी कि वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन अब सारी हकीकत मेरे सामने खुलकर आ गई थी। मुझे देखते ही रियान मेरी तरफ आया और कहने लगा, मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं अपनी गुड़िया की शादी इस गुड्डे से हरगिज नहीं करूँगा। ये मेरी गुड़िया को तंग करता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने बेटे को इन चीज़ों से दूर कैसे रखूं? अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके सभी गुड्डे गुड़िया उठाए और डस्टबिन में फेंक दिए। उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, खबरदार, अगर तुमने इन सब चीज़ों को हाथ लगाया, लड़के इन सब चीज़ों से नहीं खेलते, तुम अब से गाड़ी और बंदूक से खेलोगे। जबकि वो मुझसे नाराज़ होकर मुंह मोड़ चुका था। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं थक रही थी। मैं किस किस को संभालती? मैं भी तो एक औरत थी, मुझे भी तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन कोई भी मेरी तकलीफ़ को नहीं समझ पा रहा था। मैंने ज़बरदस्ती रियान को नाश्ता करवाया और अपने कमरे में आ गई। मेरे पति अभी तक वहीं सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे हड़बड़ा कर उठे और अचानक बोले, कहाँ है मेरा रियान? वो कहीं गया तो नहीं? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा।
उसे अपने सीने में छुपा लूँगा। मैं किसी को पता नहीं चलने दूँगा कि मेरा रियान कैसा है। जबकि अलमीर के लहजे में मौजूद डर देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उन्हें तुरंत अपनी गोद में लिया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अलमीर, होश में आओ। क्या हो गया है आपको? आप ये किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं? हमारा रियान कहाँ जाएगा? हमारे पास रहेगा ना? अलमीर जैसे अब जाग गए थे और फिर अचानक ही उन्होंने मुझे झटका दिया और बाथरूम में बंद हो गए। ये कल से दूसरी बार हुआ था कि उन्होंने मुझे खुद से झटका दिया था और ये मेरे लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। मैं अब बहुत उदास हो गई थी। थोड़ी देर बाद वे बाथरूम से ताज़ा होकर बाहर आए और उन्हें देखकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं उन्हें देखते ही गुस्से से भड़क गई। मैंने गुस्से से कहा, आखिर आप मुझे बताएं तो सही, आप चाहते क्या हैं? क्यों मुझे लगातार झटक रहे हैं? इन सब चीज़ों में मेरा क्या कसूर? जबकि मेरे पति ने मुझे लाल लाल आंखों से देखा और चुपचाप बाल बनाने लगे। वो शीशे में से मुझे देखते हुए बोले, जाओ और रियान को तैयार करो, वो मेरे साथ जाएगा। मैं तुरंत बोली, कहाँ ले जा रहे हैं आप उसे? वो मेरी तरफ मुड़े और बेरहमी से बोले, जो उसकी जगह है वहीं उसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, जाओ और उसे लेकर आओ। उनके चेहरे पर मौजूद ठंडापन देखकर मैं अंदर तक काँप गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा और गुस्से से बोली, कौन सी जगह? मैं आपकी बातों का मतलब बिल्कुल नहीं समझ पा रही। अलमीर, अगर आप मेरे बेटे को, इसके आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई थी, जबकि मेरे पति कदम से कदम मिलाते हुए मेरे करीब आए और मेरी आंखों में देखते हुए बोले, देखो, वो हमारे लिए नहीं बना, उसकी एक अलग दुनिया है और मैं उसे उसकी दुनिया में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यही उसके हक में बेहतर है। इन लोगों को खुद पता होगा कि वे लोग इसे लेने के लिए आ जाएंगे। हम कब तक उसकी सुरक्षा करेंगे? ये दुनिया वालों के सामने इस तरह से नहीं आ सकता। मैं सबको कह दूंगा कि वो मर गया है। मैं रियान को उन लोगों को दे दूंगा। मैं ऐसे बच्चे को अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। मैं अलमीर की बातें सुन रही थी और हैरान हो रही थी कि आखिर एक पिता इतना बेरहम कैसे हो सकता है। मुझे तो हैरानी इस बात पर थी कि थोड़ी देर पहले कितनी बुरी तरह रो रहे थे और अब। मैं बोली कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करूंगी। आप ये बात कान खोल कर सुन लें। अलमीर ने अचानक ही गुस्से से मेरा जबड़ा अपनी मजबूत पकड़ में लिया। मेरी आंखों में घूरते हुए बोले, जितना कहा है उतना करो, जाकर रियान को लेकर आओ। मैं उसे अपने पास अब नहीं रख सकता। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? उनकी आंखों से डर साफ झलक रहा था। वे इतने गुस्से से लाल हो रहे थे कि मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई थी। अगर मैं चुप हो जाती तो मेरा बच्चा मुझसे छिन जाता और मैं ऐसी कोई गलती करना नहीं चाहती थी जिससे मेरे लिए बाद में मुश्किलें पैदा हों। मैंने अपने पति को बहुत मुश्किल से खुद से छुड़ाया और भागकर रियान के कमरे को अंदर से जाकर बंद कर लिया। मेरे पति भी मेरे पीछे पीछे आए थे और गुस्से से दरवाज़ा बजाते हुए बोले, दरवाज़ा खोलो साइमा, मुझे हर हाल में ये बच्चा चाहिए। मैं इसे और यहाँ नहीं रख सकता। तुम क्यों नहीं समझ रही इस बात को? हमारे लिए बाद में मुश्किल होगी। सारी दुनिया की बातें हम कैसे सह पाएंगे, ये तुम खुद सोचो। लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। उनके लहजे में डर था। मैं हैरान थी, जो व्यक्ति अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता था कि जरा सी चोट पर उसकी चोट पर तड़प उठता था, आज वो उसे छोड़ जाने की बात कर रहा था। खैर, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और मेरे पति दरवाज़ा बजाते बजाते थक हार कर चले गए। मैं किसी भी सूरत में अपनी औलाद को खुद से जुदा नहीं कर सकती थी। दोपहर के समय मैंने बहुत हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो वो बाहर ही लॉन्ज में सिर झुकाए बैठे थे। मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और बाहर आकर उनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि चुपचाप बैठे रहे। मैंने उनके घुटने पर हाथ रखा और कहा, आप क्यों हमारे बेटे को हमसे जुदा करना चाहते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने एक निगाह मुझ पर डाली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ लेकर चल पड़े। मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था मेरे पति मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो मुझे कब्रिस्तान लेकर आए थे। मेरा दिल अचानक डर से कांप उठा। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। मैंने उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे एक कब्र पर लेकर आए और मुझे कुछ बताने लगे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो उस कब्र के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये कब्र किसकी है। तख्ती पर नूर बानो लिखा हुआ था, जबकि नीचे मेरे पति का नाम भी दर्ज था। एक पल के लिए मेरा दिल कांप गया। मैंने अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और उनसे पूछा, ये सब कुछ क्या है? और फिर जो बात उन्होंने बताई वो मेरे अस्तित्व को झंझोड़ गई थी। उन्होंने कहा, मेरी माँ ने इस औरत से मेरी शादी करवाई थी,
ये औरत बहुत गरीब घराने से थी। मैं इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं था। मेरा मानना था कि मेरी क्लास में ये मेरे साथ आगे नहीं चल सकती। मैंने अपनी माँ को साफ कह दिया कि मैं इस औरत के साथ और ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, मैं इसे अपने बिस्तर की जीनत बना सकता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ पत्नी के रूप में लोगों के सामने नहीं आ सकती। मेरी माँ ने साफ कह दिया कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी माँ का कहना था कि इस औरत को तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए चुना था, उनकी आखिरी इच्छा समझकर इससे शादी कर लो। मैंने भी अपने पिता की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए उससे शादी कर ली थी। मैं सबको इससे छिपा कर रखता था। मैं रोज़ उसे इस बात का एहसास दिलाता कि वो कितनी कमतर है और मैं कितना बेहतर। मुझे नूर बानो से नफ़रत थी। वो मेरी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती थोपी गई थी। मेरे पापा के दोस्त की बेटी थी। पापा ने अपने गरीब दोस्त के सर का बोझ हल्का किया था और इस बोझ को मेरे सर पर लाद दिया था। अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में ना आई होती तो मैं अपने पसंद की, अपने स्टैंडर्ड की लड़की से शादी करता, मगर उस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी की खुशियों को ख़त्म कर दिया था। मैं हर रात उसे इतनी तकलीफ़ देता कि वो दर्द से मरने वाली होती थी। सुबह अगर वो देर से उठती तो मैं इतना मारता कि उसका शरीर खून खून हो जाता, लेकिन वो लड़की मेरे सामने उफ तक नहीं करती थी। मैं जानता था कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ। कभी कभी मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा भी करता था, लेकिन मैं बेबस था। मुझे इसे यातना देकर बहुत सुकून मिलता था। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं इसकी कोख से कोई बच्चा नहीं चाहता था। मैं गरीब औरत को अपनाना ही नहीं चाहता था। मैं ज़बरदस्ती उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। वो रात मुझे याद है। वो मेरे पाँव में गिर पड़ी थी, मुझसे हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर रही थी, मुझे खुदा का वास्ता दे रही थी कि अलमीर, मैं तुम्हारे सारे जुल्म सितम सहती रहूँगी, मगर मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मेरा बच्चा मेरे जीने की उम्मीद होगा, मैं इसके सहारे जी लूँगी। तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर लेना, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत करो। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। मैं ये बच्चा चाहता ही नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर हमने ये बच्चा गिराया तो ये भी मर जाएगी। पहले तो मेरे दिल में यही ख्याल आया कि मैं ऐसा कर लेता हूँ। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अबॉर्शन करें। डॉक्टर मुझे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, आप पागल हो गए हैं, जानबूझकर 2 जानों के पीछे पड़े हैं। मजबूरन मैं उसे घर ले आया, लेकिन शायद अल्लाह को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई। कुछ महीने बाद अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, लेकिन वो बेटा मेरे रियान जैसा ही था। ये सुनकर मुझे बहुत धक्का लगा। मैं चुपचाप उनकी हर बात सुनती रही। उन्होंने आगे कहा, जब वो बच्चा मेरे हाथ में आया, डॉक्टर ने उसके पैदा होते ही मुझे उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरा गुस्से से बुरा हाल हो गया था। फिर मैंने उसी पल अपनी सगी औलाद, अपने ही खून को अपने ही हाथों से हमेशा हमेशा के लिए सुकून भरी नींद सुला दिया। घर लाकर मैंने नूर बानो पर इतने जुल्म किए कि उसकी हालत ख़राब हो गई थी, और जब उसने मुझसे अपने बच्चे की मांग की तो मैंने तुरंत ही उसे बता दिया कि मैं उसके बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर भेज चुका हूँ। ये सुनकर उसकी हालत देखने लायक थी। वो पागल हो गई थी। रो रो कर उसने अपना हाल बुरा कर लिया था, और फिर वो अपने बच्चे की जुदाई को सह न सकी और आखिरी समय रोते हुए एक ही बात बोली थी, अल्लाह तुम्हें कभी औलाद का सुख ना दे। अगर तुम्हें औलाद दे तो वो मेरे बेटे जैसी दे। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे, तुम्हें कभी खुशी ना मिले, तुम तड़प तड़प कर मर जाओ और तुम्हें कोई एक चम्मच पानी पिलाने वाला ना हो। ये कहते कहते उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह उसके शरीर से परवाज कर गई। नूरबानो की बद्दुआ पर एक पल के लिए मेरा दिल कांपा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत बनाए रखा था। वक्त गुजरता रहा और मेरा ज़मीर मुझे शर्मिंदा करने लगा था। मैं रातों को बेचैन रहता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरी हालत को देखते हुए मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। अब मैं खुश रहने लगा था। तुमसे मेरी शादी हुई, तुम बिल्कुल मेरे जैसी थी, मेरी पसंद के अनुसार, लेकिन फिर हमारी औलाद नहीं हो रही थी। मैं तुम्हारे मुंह पर तो कह देता कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम नहीं जानती कि मैं कितनी तकलीफ़ में था। और जब रियान पैदा हुआ तो उसी पल मुझ पर डर तारी हो गया था कि कहीं नूरबानो की बद्दुआ असर न कर जाए। मैंने डॉक्टर से उसका मेडिकल चेकअप नहीं करवाया, लेकिन 7 साल बाद जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे नूरबानो की बद्दुआ लग चुकी थी। इसीलिए मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी। कल मैं बहुत रो रहा था। उसकी कब्र पर आकर मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने ख्वाब में नूरबानो को देखा था। वो मुझसे कह रही थी, अब तुम अपने बच्चे को मार दो, तुमने मेरा बच्चा भी तो ख़त्म किया था ना, मुझे इससे सुकून मिल जाएगा, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी।
और मैं सपने को पूरा करने के लिए उसे ऐसी जगह छोड़कर आना चाहता हूँ जहाँ से वो कभी लौटकर वापस ना आ सके। लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ देखकर मुझे एक बार फिर नूरबानो याद आई थी। ये कहकर वो बिल्कुल चुप हो गए थे, जबकि मैं नफ़रत भरी नज़रों से अपने पति को देख रही थी। मैं बिना कुछ कहे उनके बिना ही घर लौट आई। मैंने अपने बेटे को उठाया और अपनी माँ की तरफ चली आई। मुझे अब इस इंसान पर भरोसा नहीं था। वो मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता था। अगर वो अपने बच्चे को मार सकता है तो रियान के साथ भी कुछ भी कर सकता था। मुझे उस पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। हाँ, मेरा रियान आम लड़कों की तरह नहीं था। उसकी आदतें, उसके चाल चलन बिल्कुल लड़कियों जैसे थे। लेकिन मैंने उसकी परवरिश की, उसे एक बेहतरीन ज़िंदगी दी, उसे पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आज मेरा बेटा रियान 12 साल का हो चुका है और मैं एक बार भी पलटकर अलमीर के घर नहीं गई, जबकि आज भी अलमीर हमारे दर पर आता है, लेकिन मैं उससे मिलती ही नहीं हूँ। मैंने सच्चाई के बाद ही अलमीर से अलगाव ले लिया था और अब मैं अपने बेटे के साथ एक अलग ज़िंदगी बिता रही हूँ। अब आप लोग ही मेरी मुश्किल को आसान करें। क्या मुझे अलमीर को माफ़ कर देना चाहिए या बस अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे के साथ गुजारनी चाहिए? दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।